हाय दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ धूप घास या फिर कहें तो ध्रुवा घास के फायदे तथा औषधि गुणों के बारे में जो कई रोगों को दूर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। धूप घास या फिर कहें तो ध्रुवा घास घरों के बाहर लॉन में, मैदानों में और मिट्टी में एक घास की तरह जमीन पर फैल जाती है। धूप घास अपने आप पैदा हो जाती है। धूप के रस को हरा रक्त भी कहा जाता है क्योंकि इसे पीने से एनीमिया की समस्या को ठीक किया जा सकता है। पेड़ पौधों के बीच धूप घास की उत्पत्ति स्वाभाविक होती है। धूप घास पशुओं को चारे के रूप में भी खिलाई जाती है। धूप घास के गुणों से परिचित नहीं होने के कारण अधिकांश व्यक्ति इसका सेवन नहीं कर पाते हैं, लेकिन वानस्पतिक विशेषज्ञों के अनुसार धूप में अनेक गुणकारी तत्व होते हैं जो विभिन्न रोग विकारों को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। औंस बिखरी हरी घास पर नंगे पांव चलने मात्र से ही आंखों की रोशनी तेज होती है और नेत्रों को सुरक्षात्मक शक्ति मिलती है। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार धूप स्वाद में कड़वी होती है लेकिन शरीर को ठंडक देती है। धूप के रस के सेवन से रक्त विकार खत्म होते हैं। धूप घास के रस से शरीर की जलन और गर्मियों में लगने वाली अधिक प्यास का निवारण होता है। गर्भावस्था की समस्या में हरी धूप घास के रस से बहुत लाभ होता है। धूप घास का रस कफ प्रकोप को भी कम करता है। स्त्रियों में श्वेतर प्रदर रोग में धूप घास के रस से बहुत ज्यादा लाभ होता है। गुर्दे में पथरी होने से प्रतिदिन धूप का रस सेवन करने से पथरी निकल जाती है। बेचैनी तथा जी मचलाने में हरी धूप के रस से बहुत लाभ होता है। धूप में विटामिन ए और सी पर्याप्त मात्रा में होते हैं। धूप के रस के सेवन से आंखों की रोशनी में बहुत ज्यादा लाभ पहुंचता है। हरी मिर्च, टमाटर, प्याज व धनिया के साथ सलाद के रूप में धूप की हरी कोमल पत्तियों का सेवन करने से अत्यधिक पौष्टिक तत्व शरीर को प्राप्त होते हैं। धूप घास का रस कपड़े द्वारा छानकर बूंद बूंद आंखों में डालने से जलन के होने वाली ललिमा ठीक होती है। जलोदर, मिर्गी, उन्माद, पेतिक, वमन अधिक मात्रा में ऋतुस्राव होने पर धूप घास के रस के सेवन से बहुत ज्यादा लाभ होता है। धूप घास शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। इसमें मौजूद एंटीवायरल और एंटी माइक्रोबियल गुणों के कारण ये शरीर को किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा धूप घास पौष्टिकता से भरपूर होने के कारण शरीर को एक्टिव और एनर्जी युक्त बनाए रखने में बहुत मदद करती है। यह अनिद्रा रोग, थकान, तनाव जैसे रोगों में भी प्रभावकारी है। तो चलिए जानते हैं अब धूप घास के औषधीय उपयोग के बारे में। धूप की जड़ के 1 ग्राम रस में शहद मिलाकर सेवन करने से हिचकी की विकृति नष्ट होती है। रक्त पित्त की विकृति होने पर धूप को पानी के साथ पीसकर उसे कपड़े में बांधकर निचोड़कर उसका रस निकाल लें। 15 मिलीलीटर रस सुबह और शाम को पीने से रक्तस्राव बंद होता है। सफेद धूप घास का रस 15 मिलीलीटर और उषा की जड़ को पीसकर चावल के दोवन यानी कि मांड के साथ मिलाकर सेवन करने से रक्त प्रदर रोग में बहुत ज्यादा लाभ होता है। गुर्दे में पथरी होने पर धूप घास का रस 15 मिलीलीटर मात्रा में सुबह शाम सेवन करने से पथरी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। धूप की जड़ को पीसकर दही में मिलाकर सेवन करने से पेशाब में रुकावट की विकृति नष्ट होती है। सफेद दूध और अनार की कली को रात के रखे पानी में भीगे चावलों के साथ पीसकर 1 सप्ताह तक सेवन करने से ऋतुस्राव की रुकावट ठीक होती है। धूप घास का रस जलोदर रोग से पीड़ित स्त्री या पुरुष को पिलाने से अधिक मूत्र निकासित होने से रोगी को बहुत ज्यादा लाभ होता है। धूप घास के काट या फिर कहें तो काढ़ा से कुल्ला करने से मुंह के छालों में लाभ होता है। धूप घास एक डिटॉक्सिफायर के रूप में काम करती है जिससे शरीर में जहरीले तत्वों को भी निकालकर एसिड की मात्रा कम करती है। सिर दर्द में धूप को पीसकर इसे चंदन की तरह माथे पर लगाने से काफी आराम मिलेगा। धूप घास के रस में घिसा हुआ सफेद चंदन और मिश्री मिलाकर प्रतिदिन सुबह शाम सेवन करने से स्त्रियों का रक्त प्रदर रोग नष्ट होता है। धूप घास का रस बूंद बूंद नाक में टपकाने से नाक से खून निकलने की विकृति में बहुत लाभ होता है। धूप के रस में काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से शरीर के विभिन्न सूजन वाले हिस्सों में बहुत लाभ होता है। धूप घास का रस तिल के तेल में मिलाकर शरीर पर मलने और कुछ देर रुककर नहाने से खाज खुजली की बीमारी दूर हो जाती है। धूप घास की जड़ को पीसकर जल में मिलाकर थोड़ी सी मिश्री डालकर प्रतिदिन सेवन करने से पथरी नष्ट होने लगती है। नियमित सेवन से केवल आपके रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को ही कमी नहीं करती है बल्कि आपके हृदय संबंधी फंक्शंस में भी सुधार करती है। करीब 10 ग्राम ताजी धूप घास को पीसकर 1 गिलास पानी के साथ मिलाकर पी लेने से शरीर में नई ताजगी का संचारण होता है। एक बात का ख्याल रखें,
हरी धूप कोमल व ताजी ही लेनी चाहिए। हरी धूप हमेशा अच्छी मिट्टी वाली जगह से ही लेनी चाहिए। जड़ की ओर से हरी धूप को काटकर साफ पानी से धोने के बाद ही सेवन करना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट रेड सब्सक्राइब बटन below. Press the bell button also so you get notification for more videos like this one. Bye, take care and thanks for watching the complete video.